गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल में। मैं नेहा अत्री आज आपको आपकी कोडिंग डिकोडिंग जो क्लास चली हुई थी उससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताना आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग मीनिंग होता है हाइड करना और डिकोडिंग मतलब किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू को निकालना, उसकी एक्चुअल वैल्यू को बताना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज सॉस इज कोडेड टू दिस, देन हाउ इन सेम लैंग्वेज मिंट इज कोडेड टू। तो मैंने आपको बताया था आपको ये एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। जैसे आपने लिखा सॉस, सॉस को कोड दिया गया है ASVEC और हमें बताना है मिंट का MEANT। इस तरह से आपको पहले लिख लेना है, फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए SA, यहाँ पे क्या आया AS, यहाँ है CE और यहाँ EC, मतलब यहाँ से पेयर बने, 2 आगे से, 2 फ्रंट से और 2 बैक से, क्या हो गए, ऐसे चेंज हो गए। ए जो 2 प्लेस पे था वो 1 पे आ गया और जो S 1 पे था वो 2 पे आ गया। और यहाँ जो वैल्यू U की थी 21, वो +1 होकर 22 बन गया V। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट था वो लास्ट 1 हो गया, E यहाँ और C यहाँ, मतलब यहाँ पर देखिए 5 लेटर आपको दिए गए थे और हमसे जो पूछा गया है उसमें भी आपके 5 लेटर हैं। तो बेटा जो बीच वाला है 1, उसमें आप +1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब B हो गया। उसके बाद जो फ्रंट के 2 लेटर हैं वे एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यू को, अपनी प्लेस को चेंज कर लेंगे। E आ गया आपका फर्स्ट पे और M आ गया आपका सेकंड पे। सेम आपकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो भी एक दूसरे के साथ अपना प्लेस चेंज करेंगे, TN। ये है आपका आंसर। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, EMBTN, ऑप्शन D इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज आउट इज कोडेड टू दिस, मतलब OUT, आउट को कोड दिया गया है 15, 21, 20। और देन हाउ इन सेम लैंग्वेज इन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, O की वैल्यू है 15, U कितने पे आता है अल्फाबेट में, 21 पे, T आता है आपका 20 पर। तो हम बेटा देखिए आपकी जो अल्फाबेट्स है उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ही आपको दी गई है कि वो नंबर्स में कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ये आपको दिया गया है। तो बेटा I कितने पे आता है, 9, N आता है आपका 14 पर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मी आपको दिया गया है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज आर्मी इज कोडेड टू दिस, 1, 18, 13 और Y के लिए 25, ये आपको कोड दिया गया है। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज लव इज कोडेड टू। तो बेटा यहाँ पर भी आपकी फेस वैल्यू दी गई है अल्फाबेट्स में। देखिए A आता है आपका 1 पर, R आता है आपका 18 पर, M आता है आपका 13 पर और Y आता है बेटा 25 पर। सेम आप बताएंगे L कितने पे आता है आपका, 12, O 15, V 22 और E 5 पर। तो बेटा आप ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन B, 12, 15, 22 और 5, ऑप्शन B इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन लैंग्वेज एक्ने
के लिए आपको कोड दिया गया है 1, 3, 14 और 5। देखिए बेटा यहाँ पर भी आपको फेस वैल्यू दी गई है आपके लेटर्स की। ए नंबर्स में आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, एन आता है 14 पर और ई आता है आपका 5 पर। वही फेस वैल्यू दी गई है तो सेम करेंगे आप। आपको बताना है देन हाउ इन सेम लैंग्वेज बॉयल, BOIL, बॉयल इज कोडेड टू। तो बेटा बी आपका कितने पे आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर, आई आता है 9 पर और एल आता है बेटा 12। 2, 15, 9, 12, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी कमेंट में बताते चले आंसर क्या आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन लैंग्वेज टॉप इज कोडेड टू। यहां पर दिया गया बेटा टॉप इज कोडेड टू 102। हमेशा उसके कोड को आप नीचे ही लिखेंगे। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज डॉग इज कोडेड टू। उसी सेम लैंग्वेज में डॉग को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फेस वैल्यू नहीं दी गई है। अगर फेस वैल्यू नहीं दी गई है तो आप बेटा अपने आप लिखो। टी कितने पे आता है 20 पर, ओ आता है बेटा 15 पर और पी आता है बेटा 16 पर। अब आप ध्यान से देखो क्या यहाँ पर कोई लिंक बन रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेटा आप इनको प्लस करके भी देख सकते हैं। इनको प्लस कीजिए। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 6 और 5 11, 2 1 3 4 और 5 51 आ गया बेटा इनका सम। अगर आप देखोगे यहाँ पे है 102 है। अगर हम 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 102 निकल कर आएगा। तो बेटा सेम हम एक बार कर देखते हैं। डी को हम कोड देते हैं। डी का जो फेस वैल्यू है वो है 4। ओ आता है बेटा 15 पर और जी आता है 7 पर। तो हमने क्या किया था, हमने सभी को प्लस किया था। सबसे पहले हम इन्हें प्लस करते हैं। 15 और 4 19 में 7 प्लस किया तो बन गया बेटा 26 नंबर इनका ऐड करने पर सम आया है। फिर हमने किया मल्टीप्लाई 2। अगर 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5 52 और ये आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करो। उसी क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार देख लो, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन लैंग्वेज फ्यूचर FUTURE फ्यूचर इज कोडेड टू 91। इसका कोड हमें दिया गया है 91। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज मनी इज कोडेड टू। ठीक है, तो बेटा सेम जो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, जो हम यहाँ पर मेथड देखेंगे वही हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा एफ कितने पे आता है आपका 6 पर, यू आता है बेटा 21, टी आता है आपका 20 पर, यू 21, आर 18 और ई आता है बेटे 5 पर। तो सबसे पहले हम इन्हें प्लस करके देखेंगे। ठीक है, तो प्लस करते हैं, सभी को प्लस करते हैं। बेटा अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो प्लस करने में तो आप इसको ऐसे खड़े में भी लिख सकते हैं। 6 21 20 21 18 पर ज्यादातर कोशिश किया करो आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, क्योंकि बेटा समय टाइम को भी बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आप ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 में आपको 6 और 5 11, 10 और 11 कितना हो गया बेटा 21 हो गया।
तो 2, 4, 6, 8 और 1 9, मतलब ये इन सभी का सम ही आपको दिया गया है। ठीक है, अगर इन सभी डिजिट का, इन सभी नंबर्स का सम दिया गया है तो बेटा यहाँ पर भी आप इनका सम निकाल लीजिए। m आता है आपका 13 पर, o आता है बेटा 15 पर, n आता है 14 पर, e आता है 5 पर और y आता है बेटा 25 पर। इनको सभी को प्लस कर लीजिए। देखिए 25 और 5 30, 30 और 14 कितना हुआ, 30 और 14 हुआ आपका 44। 44 में आपको ऐड करना है, 44 में 5 और 3 8, 28, 8 और 4 12, 4 और 3 7, 72। बेटा अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो प्लस करने में तो पीछे पीछे वाली डिजिट कर लीजिए। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 3 कितना हुआ 22। 2 लगा दिया और 2 कैरी चढ़ा दिया। उसके बाद 2 और 1 3, 4 5 और 2 7, तब भी आपका सेम ही आएगा। चाहे तो बेटा अगर आप अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख के प्लस कर सकते हो, नहीं तो बेटा आपका आंसर गलत ना हो आप ऐसे प्लस कर लिया करो। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर आया 72। 72 ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज बैंकर इज कोडेड टू 57। बैंकर लिख लीजिए BANKER। बैंकर को जो कोड दिया गया है वो है 57। और बेटा देन हाउ इन सेम लैंग्वेज प्रैंक PRANK, प्रैंक के बारे में आपको बताना है। तो बेटा B आता है आपका 2 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14, N कितना है आपका 14, K 11, E 5, R 18। अब ये आपके पास नंबर्स आ चुके हैं। सबसे पहले आपको इन्हें प्लस करके देखना है। देखिए चाहे तो आप इनकी राइट डिजिट को प्लस कर लीजिए पहले। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 मतलब आपने 1 लिख दिया, बचा क्या 2। अब इनकी जो लेफ्ट डिजिट है वो प्लस कीजिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया बेटा आपका 51। 51 आपका सम आया है, पर हमें तो 57 दिया गया है। ठीक है, तो बेटा आप देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। हम अगर 51 और 57 का डिफरेंस देखें तो कितने का है डिफरेंस, 6 डिजिट का। 6 डिजिट का डिफरेंस है तो और हमारे पास डिजिट भी 6 ही है। मतलब उसने क्या किया है, जो फेस वैल्यू आई है फेस वैल्यू को प्लस करके नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ अल्फाबेट प्लस 6 कर दिया तो आपका बन गया 57। सेम आपको यहाँ पर करना है। P कितना है आपका 16, R 18, A 1 9, N 14 और K 11। तो बेटा प्लस करते हैं हम, 4 और 1 5, 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, यहाँ पे आ गई 0, 2 कैरी, 2 और 1 3, 4 5 6, ये आ गया बेटा 60। पर उसने क्या किया, जो सम आया था उसमें नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ अल्फाबेट भी प्लस किया था। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कितने लेटर हैं 5। ठीक है, तो बेटा ये प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 65। मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधि पाखी बेटा समझ में आ रहा है। चलिए ये आ गई एक और इजी बिल्कुल ही इजी इक्वेशन। ये क्वेश्चन तो बेटा एक तरह से ऐसे होते हैं कि आपके सामने ही आंसर को दिया गया है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए कैसे, इन ए सर्टेन लैंग्वेज लिंगर लिख लीजिए LINGER इज कोडेड टू 1 2 3 4 5 6 लिख लिया।
एंड फोर्स, और साथ में क्या है फोर्स। फोर्स का कोड दिया गया है, फोर्स इज कोडेड टू 98675, ठीक है। और हमसे पूछा गया है हाउ इन सेम लैंग्वेज FIERCE कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये लेटर देखने हैं। जब आपने इन लेटर को देखा तो एक चीज देखिए, यहाँ पर R के लिए वैल्यू दी गई है 6 और यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब इस बार ना तो इसमें कोड ऐसा है कि इनको प्लस करके बताया गया है। ये कोड बेटा जैसे हम A से लेके Z तक कोड देखते हैं, हम तो उसके नंबर्स के हिसाब से उसकी फेस वैल्यू को लर्न करते हैं। यहाँ पर बेटा उसने अपने आप ही कोड आपको दे दिया है कि हम L को 1 कहेंगे, I को 2 कहेंगे, N को 3 कहेंगे, G को 4 कहेंगे, E को 5 कहेंगे, R को 6 कहेंगे। सेम यहाँ पर इनको ये कोड दिया है। और बेटा जब आप ध्यान से देखेंगे, जो आपसे कोड के लिए पूछा गया है लेटर, वो भी वही है, उसमें भी वही लेटर आए हैं जो आपके 2 कोड में दिए गए थे। देखिए F F, I I, E E, मतलब सभी उसी में है। तो बेटा इसमें आंसर बिल्कुल सामने ही पड़ा है, आपको सिर्फ उठाना है। देखिए F को उसने क्या कहा है, F को कहा है 9, लिख दिया। I के लिए आया है बेटा 2, E के लिए क्या आया है बेटा 5, R के लिए 6, C के लिए 7 और बेटा E के लिए फिर से देखिए 5 ही आया है। 2 जगह पे देखो, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो बेटा आपका आंसर हो गया 925675, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो कोडिंग डिकोडिंग के सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन ए सर्टेन लैंग्वेज मैजिक। अब आपको कोड दिया गया है MAGIC, मैजिक के लिए 4 5 8 7 6 ये दिया गया है। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज AIC, क्या किसके लिए पूछा गया है, AICMG इज कोडेड टू। तो बेटा आप ध्यान से देखें, जो आपके लेटर यहाँ पर आए थे, जो अल्फाबेट्स यहाँ थे, वही सेम यहाँ है। तो बेटा A को उसने क्या कहा है 5, I को क्या कहा है 7, C को कहा है 6, M को कहा है बेटा 4 और G को कहा है 8। ये देखिए ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं। वंस बेटा क्या आप क्लास लगा रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन 8 नहीं है, ये क्वेश्चन 10 है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज गिव इज कोडेड टू, गिव के लिए कोड दिया गया है क्या 5137, ये कोड दिया गया है। एंड बैट, और बैट के लिए कोड दिया गया है, बैट इज कोडेड टू 924, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, इन देन हाउ इन सेम लैंग्वेज गेट GATE, गेट इज कोडेड टू। बेटा वही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके जितने भी लेटर आए हैं, जितने भी अल्फाबेट आए हैं, सेम उन्हीं में से उठाए हैं। यहाँ पर बेटा एग्जामिनर की अपनी मनमर्जी है कि वो हमें कौन सा कोड देगा। ये ऐसा नहीं है जो अल्फाबेट में फेस वैल्यू होती है, ये वो नहीं है, ठीक है। तो बेटा जी को इसने कहा है 5, तो हमने भी लिख दिया 5। ए को इसने कहा है 2, टी को इसने कहा है बेटा 4 और ई को कहा है 7। ये हो गया बेटा आपका आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? तो प्यारे प्यारे बच्चों डेली क्लास लगाया करो और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, अपनी अटेंडेंस भी दिया करो। और बेटा जो भी इस तरह की वीडियो देखना चाहता है, जो भी कोडिंग डिकोडिंग मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन समझना चाहता है और बेटा हमसे पढ़ना चाहता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर टीचर का ही समझ में आता है,
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।